हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है क्लास 10th का रिजल्ट निकल गया। बच्चे कई सारे मैसेज और कॉल करके पूछ रहे हैं बैच कब स्टार्ट होगा। तो बैच आपका ऑनलाइन स्टार्ट है आज से 11th के लिए, और 12th का जो सिलेबस कंटिन्यू है वो चल ही रहा है। तो फटाफट आप जा करके यूट्यूब पर हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोरियस केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, जिसको नहीं पता है, उसको शेयर करके नोटिस दे दो कि क्लासें स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले आज मैं टॉपिक की बात करें तो आज का टॉपिक होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं, तो बिल्कुल आपको नहीं डरना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए कुछ एलिमेंट्स का। जरूरी है कि प्रेडिक्टेबल में जितने एलिमेंट है सबका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, इट्स नो नीडेड। हाँ, लेकिन जो 90% 50% यूज होता है उस सबका पता होना चाहिए। तो मैं आपको 10-12 एलिमेंट ऐसे देता हूं जिसमें कि आपको लगभग 70% तक का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल करके न्यूमेरिकल्स को डील कर सकते हैं। तो देखेंगे, मैं साइड में लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे सबसे जो बेसिक और सबसे जो इम्पोर्टेंट है हाइड्रोजन, और इसको लिखना कैसे है, इंटीजर फॉर्म में, पूर्णांक में इसको नोट करना, ठीक है। जबकि इसका एक्चुअल होता है 1.008 यूनिफाइड, बट हम 1 ही लिखे हैं, पूर्णांक में लिखना है, ठीक है सबका। अब दूसरा देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी का लिखना, सीरियल वाइज जरूरी नहीं है, ओके। कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, सिलिकॉन का 28 होता है, फास्फोरस का 31 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5, इसका 35.49 होता है। तो 35.49 को आप क्या लिखोगे, 35.5, ठीक है। ऐसा नहीं करना सिर्फ पूर्णांक में लिखे, इसका 30.5 लिखे। एक्सेप्शनल है, कुछ आपको मिलेंगे एक दो। अब देख लेंगे, क्लोरीन देख लिए, कैल्शियम देख लेंगे, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, आयरन 56, कॉपर 63.5, जिंक 65। इस तरह से आप यदि इतना याद रखते हैं तो मैक्सिमम आपसे बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करेंगे और आपको बहुत इजी तरीके से बताएंगे कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, छोटा छोटा कंपाउंड को लेते हैं। हम लोग जल तो पीते हैं हमेशा, वाटर क्या होता है, इसके एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। तो सबका हम एक ही अणु में पहले निकालेंगे, ओके। तो चलते हैं, इसमें देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 2, और सबका वेट रखना, ठीक है। सबका वेट रखना, याद रखना, सबका वेट यहाँ पर पुट करते जाना। देखेंगे हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 1 यहाँ रख देंगे। कितने हाइड्रोजन इसमें, 2 × 2 कर देंगे। और जितने एलिमेंट होंगे, तत्व होंगे, सबके बीच में प्लस आएगा। हाइड्रोजन की कहानी खत्म, प्लस। अब क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना होता है, 16, और ऑक्सीजन कितना है आपका, 1 × 1 हो जाएगा। यह हो जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस 16, 16 2 कितना, 18 AMU पहले लिखा जाता था, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, बट अब AMU नहीं लिखा जाता है, इसको संक्षेपण कर दिया गया 1972 में। किसके द्वारा, यूपेक के द्वारा, ठीक है। यूपेक क्या है, केमिस्ट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। देखेंगे इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड
अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत एएमयू को संक्षेप कर दिया गया है। एएमयू को संक्षेप कर दिया गया है। एएमयू को संक्षेप में केवल यू लिखते हैं। ये यूनिफाइड का छोटा रूप है जिसका मतलब होता है मानक, स्टैंडर्ड। ठीक है, अब एएमयू स्टैंडर्ड इसका नहीं हो जाएगा, अब इसका स्टैंडर्ड केवल यू हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? ठीक है, एएमयू को संक्षेप में क्या लिखेंगे? यू। कहां से आया? तो यूपेक ने इसको किया, कब किया? 1972 में। ओके, अब दूसरा हम देखते हैं, श्वसन क्रिया में लेते ऑक्सीजन है, छोड़ते क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन के एक परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु है। तो कार्बन का परमाणु भार कितना देखेंगे? 12 रख दीजिए। देखिए 12 प्लस, हमने बोला था जितना तत्व होगा सबके बीच में प्लस होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? देखिए 16 इंटू ऑक्सीजन है कितना? 2 है, इंटू कर दिए 2। बहुत इजी है, देखते जाइए। तो 12 प्लस ये हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा? 44। अब हम एएमयू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। सबको समझ में आ रहा है? एएमयू भी होगा तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो पुराना सिस्टम है, आपको न्यू सिस्टम के अनुसार चलना है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, हम लोग हमेशा खाते हैं क्या चीज? NaCl, नमक। यदि किसी कारणवश नमक ज्यादा हो जाए तो थाली फेंक दोगे, कहोगे ये नहीं खेबो, लेकिन कम पड़ जाएगा तो भी आपके अनुसार टेस्ट नहीं होगा, तो एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। NaCl के एक अणु में Na आपका एक परमाणु है, Cl भी एक परमाणु, एक साइलेंट होता है, लिखा नहीं जाता है। तो लेते हैं डायरेक्ट इसका Na का देखिए कितना है? 23। Cl का देखिए क्या? 35.5। अब आप कैलकुलेट कर लो, पॉइंट नहीं है इसमें, 0.5 पहले लिख लो। 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। इतना यूनिफाइड आया किसका? NaCl के एक मॉलिक्यूल का मास। अब दूसरा आपको पता होगा मीथेन गैस, मार्स गैस, जो कीचड़ में पाया जाता है संभवतः। अब इसमें कितने कार्बन है? एक परमाणु कार्बन का, हाइड्रोजन के 4 परमाणु है। यदि इसका निकाला जाए तो बहुत इजी है। देखिए अभी आपको इजी वाला बता रहे, कार्बन का कितना है? 12, नोट कीजिए, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? देखेंगे सबसे टॉप पे 1 है। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 यूनिफाइड। सबको समझ में आ गया? ये सिंपल वाला। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, इसी के आधार पर Na2SO4 इंटू हाफ H2 कैसे निकालना है ना? अब इसका नहीं कि इसमें इंटू हुआ तो टोटल इंटू करना है, तो इसका भी देखेंगे, बहुत सरल है, आसान है। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले देखेंगे सोडियम Na का वेट कितना है? लुक एट 23 कितना इसके एटम है? 2 मल्टीप्लाई कर दो, जितना अंक होगा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस सल्फर में कोई अंक नहीं है, एक साइलेंट रहता है। ठीक है, कोई अंक नहीं है। सल्फर का देखिए कितना? 32 प्लस, अब देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू ऑक्सीजन है क्या चीज? 4 कर दिए। Na2SO4 की कहानी खत्म। अब ये इंटू नहीं होगा, जब मॉलिक्यूलर मास को जोड़ेंगे तो सबके लिए प्लस करना होगा हमको। ठीक है, तो एक की कहानी क्लियर हो गया। प्लस हाफ इंटू हाइड्रोजन देखेंगे, अब वो इंटू में हो जाएगा H2O के लिए, तो H का 1 होता है और हाइड्रोजन 2 है। 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन देखेंगे 16 है, तो यहां से भी आप रख सकते हैं, या डायरेक्ट यहां से H2O को पता है आपको 18 होता है, वो भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट 18 रखते हैं, पता है हमको। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 9 आ जाता है, हाफ है ना, 18 का हाफ 9 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, 46 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
सबको ऐड कर लो, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जोड़ लो 9 4 13 2 15 6 21। अब हैंड 2 रहेगा, ठीक है। 6 3 9 4 13 2 15 151 यूनिफाइड इसका आंसर होगा। सो गाइस समझ गए होंगे, यदि इस टाइप का आएगा तो उसको कैसे बनाना है। अब इसका दूसरा टाइप देखेंगे, CaOH का होल 2 होल 3, इस सब टाइप का भी आपको आएगा बनाने के लिए, ठीक है। अब देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, इसको किस तरह से बनाया जाएगा। कैल्शियम का कितना होता है देखेंगे, कैल्शियम लिखा 40 रखिए प्लस, अब देखिए आगे में इंटू रहे या होल में रहे, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहां पर देखें कैलकुलेट करने के बाद हाफ की है, उसी तरह से कैलकुलेट करने के बाद 2 से इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, चूंकि होल 2 है। तो यहां पर देखेंगे O का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू 2 होल 2 है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 17 इंटू 2 40 प्लस 34 इज इक्वल टू 74 यूनिफाइड। गाइस सबको समझ में आ गया होगा, इस टाइप से रहेगा तो ऐसे बनाना है। देखेंगे आगे भी आपको क्लियर कर रहे हैं, Al2SO4 का होल 3 इस टाइप का कंपाउंड रहेगा तो कैसे बनाना है। तो फंडा सबके लिए एक ही है कि परमाणु भार को रखना है, कैलकुलेट करके अनुभार निकालना है। तो यहां पर देखिए एल्यूमिनियम के कितने परमाणु हैं 2, तो एल्यूमिनियम का जितना परमाणु भार होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो एल्यूमिनियम का 27 है, यहां पर रखिए 27 इंटू 2 प्लस, देखिए सल्फर SO4 स्टार्ट हो गया ना। अब देखिए सल्फर का कितना होता है, यहाँ पर दिया गया 32। चलिए सल्फर अब यहाँ से क्या करते हैं ब्रैकेट कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट है 32 प्लस O4 है, ऑक्सीजन के 4 है, तो ऑक्सीजन होता है कितना 16, इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 इंटू 4, होल में क्या आ रहा है 3 है ना, 3 नीचे 3 इंटू कर दो। चलो अब कैलकुलेट करो 27 इंटू 2 54 प्लस ये हो जाएगा आपका 32 प्लस 64 इंटू 3 कैलकुलेट करेंगे 54 प्लस ये दोनों को ऐड कर लीजिए 6 9 इंटू 3, अब मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो हो जाएगा 18 9 27 28, जोड़ेंगे दोनों को 4 8 12 एंड 1, ये हो जाएगा 5 8 13 1 14 4 1 3 4 2 यूनिफाइड। गाइस सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से बीच में रहेगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे रहेगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, होल के नीचे रहेगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब सभी बच्चे को पता है शुगर के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है C12 H22O11। कैसे निकालोगे, सबका पहले क्या करो परमाणु भार रख दो और जितना परमाणु की संख्या है समय गुना करते चले जाओ, आराम से निकल जाएगा। कार्बन का कितना होता है 12 और कार्बन की संख्या भी यहाँ 12 है, कार्बन में परमाणु 12 है भी। हाइड्रोजन का कितना होता है +1, लेकिन हाइड्रोजन का हम देखते हैं 1 होता है, लेकिन उसके परमाणु 22 है, तो इंटू 22 जितना परमाणु उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसका परमाणु 11 है, 11 मल्टीप्लाई हो गया। तो चीनी के एक अणु में कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु, ऑक्सीजन के 11 परमाणु, इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। तो 12 गुना 12 144 प्लस 22 प्लस 16 गुना 11 यह हो जाएगा 176। सबको कैलकुलेट करोगे क्या आएगा 342 यूनिफाइड, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। अब सभी बच्चे को हम इस टाइप का सवाल देंगे बनाने के लिए, फटाफट जो बच्चे नए हो फटाफट इसको नोट कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि अब हम आगे इसमें और भी आपको बताने वाले हैं टाइप। सो गाइस देखेंगे आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बता रहे हैं, ठीक है, Na2FeCN6Cl इस टाइप का कंपाउंड आपको दे दिए,
बनाने सिंपल है, देखिए बस वही करना, परमाणु बाहर रख करके कैलकुलेट कर लेना, आराम से निकल जाएगा, कुछ नहीं करना। Na है ना, कितना Na है, 2 तो Na का कितना होता है 23 गुना 2, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दिए, कुछ नहीं करना हमको, ठीक है। सॉरी, पहले प्लस कर देंगे, अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा देंगे। Fe का कितना होता है देखेंगे 56, इसका भी यूज कर लेंगे 56 प्लस C और N है, C देखेंगे यहाँ पर है, N भी यहीं पर है, C का 12 होता है, N का कितना होता है 14 होता है, तो C का हो जाएगा 12 प्लस 14 इंटू 6, क्यों ब्रैकेट के नीचे 6 परमाणु है Cn का, साइनाइड का, से मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट बंद, प्लस क्या है Cl, Cl का कितना होता है 35.5, लुक एट गाइस, तो Cl का यहाँ पर हम रखते हैं 35.5, नाउ कैलकुलेट 46 प्लस 56 प्लस इसको यदि आप जोड़ोगे तो यह हो जाएगा 26 इंटू 6, ठीक है, सबका हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा गाइस 30.5, 46 प्लस 56 प्लस ये दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, 36 3 12 15 प्लस 35.5 पहले नोट कर लो, ठीक है, 5 6 11 6 17 6 23, 2 हैंड रहेगा, ठीक है, 3 5 8 5 13 4 17 17 2 19, 1 रहेगा, 1 1 2 293.5 यूनिफाइड। सो गाइस देख सकते हैं, आपको क्लियर ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको कुछ देते हैं बनाने के लिए और उसको बना करके आपको दिखाना है, ठीक है, नोट कर लिया होंगे, ओके गाइस। आपको अब जो जरूरत है उसको बनाने, आज का टॉपिक बहुत छोटा था, ठीक है, इससे आगे धीरे धीरे आपको लेके चलेंगे। अब क्वेश्चन देते हैं, नाउ स्टार्ट। KMnO4 K2Cr2O7 C6H12O6 CH3 COOH NH2CONH2 CaCO3 MgSO4 ZNO CuCl2 K2 K2SO4 NaNO3 NH3 P2O5 H3PO4 H2SO4 Fe3O2 CaF2 CaO Al2O3 Na2 NaHCO3 Na2CO3 NH4 NH4Cl। सो गाइस इतना आपको बना करके कमेंट सेक्शन में डालना, ठीक है, और देखते हैं कितने बच्चे ये बना करके कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, 12 वाले के लिए भी, ठीक है। तो आपको ये बना करके दिखाना। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में कल फिर, ठीक है। आप इसको पहले कंप्लीट कर लो और इसको तो बिल्कुल याद कर लेना, एक बार नहीं 10 बार लिख करके, 10 बार नहीं होगा 20 बार लिख लेना, 20 बार नहीं होगा 50 बार लिख लेना, और इतना याद करना जो है ना बच्चे का खेल है, ठीक है। इसलिए आप लोग को एक भी बार लिखने का जरूरत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा, खेलते खेलते बनाते बनाते याद हो जाएगा, बनाते जाओ ना याद हो जाएगा, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।